नमस्कार। इस वक्त हम लोग बनारस में हैं और यहाँ लोगों से बातचीत कर लेंगे कि क्या माहौल देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद है और देश के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ जो तीसरी जो प्रधानमंत्री यहाँ से फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं, वही जो अजय राय यहाँ के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि कितना विकास हुआ है, कितने प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं लोग बनारस के, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि बनारस में सब कुछ हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। क्या क्या हुआ है, लोगों से जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं यहाँ का मुकाबला? जो एक तरफ अजय राय है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री है। पूरे देश में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत खुश हैं आप लोग, बहुत काम हुआ है। कितना काम हुआ है यहाँ पे? काम कुछ नहीं हुआ है। हाँ। काम का मतलब ये होना चाहिए हाँ। कि क्षेत्र जो संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, हाँ। वहाँ जो गरीब स्तर के लोग हैं, वो हाँ। भी ऐसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, हाँ। रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है। हाँ। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हाँ। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया में अध्यात्म और आस्था की नगरी के नाम से बनारस को जाना जाता है। और सदियों से जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर बड़े बड़े विशालकाय आस्था केंद्र मंदिर बनाया था, वो उन्हें बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया, वहाँ वट वृक्ष को समाप्त कर दिया और बाबा विश्वनाथ जी का जो है कि पहले उन्होंने स्थापित किया। आज बड़ा शर्म आता है, कहने में बड़ा कष्ट आता है। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया में जो हिंदू समाज से आस्था रखने वाले जो लोग हैं, वहाँ आते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा, वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। तो रोजगार तो कह रहे बनारस वालों को खूब बढ़ गया है, पूजा पाठ करने पूरे देश से लोग आ रहा है। अरे हाँ। ये हमारे कहने का मतलब धर्म को व्यवसाय से जोड़ना चाहते हैं। हाँ। हमारे पूर्वजों का मानना था, ऋषि मुनियों का मानना था कि धर्म धारण करने की चीज है, प्रदर्शन करने की चीज नहीं है। आज सरकार धर्म को व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट करके विकास दिखा रही है। हाँ। ये सरकार के सामने बहुत बड़ा सवाल है। और मोदी जी इस बात को माने कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर हमने रोजगार दिया है। हाँ। ये पढ़े लिखे नौजवानों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अच्छा, इधर क्या होगा इस बार बनारस में? इस बार तो हमें ऐसा लगता है हाँ। कि पूरे दुनिया के सामने हाँ। शुक्लाचार्य का हनन होगा। हाँ। रावण जैसे अमित शाह का दिमाग भंग होगा। हाँ। और अजय राय जी पूर्ण तरीके से भारत में वाराणसी शहर के सांसद चुने जाएंगे। होंगे। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अगर किए होते तो क्या कहना पड़ता? नहीं करना पड़ता, नहीं हाथ करना। जोड़ रहे हैं आप। हाँ, माफ कर दीजिए। उनको माफ कर दीजिए। हाँ। कह रहे हैं, सुन लीजिए। सुन लीजिए बस। क्या होगा इस बार? ये भैया हाँ। जब काम करेंगे हाँ। तो धर्म का नाम क्यों बेचेंगे? झूठ बोलने में सीमा पार कर गए नरेंद्र मोदी। अभी बोलते छो तो हारलो के ना बरियाती में सवाब जवाब जो होता था, हाँ। तो कहता था जो हार गेलो। हाँ। तो कहता था जो नरेंद्र मोदी वैसे ही है हाँ। कि अभी यहाँ बोलते छो तो हारलो के ना, हाँ। अभी तो बोलते ही जाते हैं। कह रहे हैं हम फिर जीत रहे हैं 5 लाख वोट से। अरे भैया, बोलने पर सीमा पार है, झूठ बोलने में सीमा पार है। किस्मत वाले हैं आप, बनारस मोदी जी आ गए हैं। अरे ये चंदेश्वर प्रसाद, हाँ। ये राज्यसभा से सांसद चंदेश्वर प्रसाद है। हाँ। और मेरे जगह पर हमारा टिकट बेच करके दूसरे को बैठाए हुए हैं। हाँ। तब वो बैठे हैं नरेंद्र मोदी। 14 का पान वाला पीएम हम ही थे। आप ही थे? हाँ, हमने लड़ा नहीं। हाँ। जिसका कारण है हाँ। कि आज नैया डुबा रहे हैं। सारा देश खोज रहा है मुझे। हाँ। हम आ गए बनारस से, नॉमिनेशन का कागज लेकर आ गए हैं। हाँ। तैयारी है पूरा मतलब? हाँ, जब हम खड़ा हो जाएंगे, हाँ। नरेंद्र मोदी भागते कहे हैं। भाग जाएंगे। हाँ सर, क्या देख रहे हैं, क्या होगा इस बार? इसका बदलाव होगा। बदलाव होगा, तैयारी है। मोदी जी कितना काम किए हैं? फेंक रहे हैं, फेंकने वाला काम करते हैं, फेंकेंगे, काम नहीं है। फेंकने वाला काम? फेंकने तो अरे किस्मत आप लोग का है कि मोदी जी आ गए यहाँ पे। कहाँ किस्मत फूट गया, बेरोजगार हो गए। हाँ। बुनकर का सब कारोबार खत्म हो जरा ये क्या बोल रहे हैं? बुनकर का सब कारोबार खत्म हो गया यहाँ पे। सब बैठे हुए हैं बुनकर। बुनकर बैठे हुए? हाँ, बैठे। आप लोग तो चर्चा पूरा देश में करते हैं, कह रहे बहुत काम किए आप लोगों के लिए। अरे कुछ काम नहीं किया है। हाँ। कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया है। हाँ। आज मोहल्ले में जाके देखिए, सब मशीन सब बंद है। बंद। क्या करिएगा इस बार?
क्या करेंगे, बदलाव करेंगे और क्या करेंगे। कांग्रेस को लाना है, किसको लाना है? कांग्रेस को कांग्रेस को। क्या है कांग्रेस? कांग्रेस आएगी तो हमारा अच्छा होगा और क्या। अच्छा होगा। जी। अब मोदी जी से अच्छा नहीं होगा? नहीं, क्या चाचा, क्या होगा इस बार? भाई देखिए, हम लोग पान खा के सरकार, चाय पी के सरकार बनाते हैं, हाँ। पान खा के सरकार गिरा देते हैं। पान खा के गिरा दीजिएगा। पान खा के सरकार गिरा देते हैं। इस बार तैयारी है मतलब? बिल्कुल तैयारी, एकदम भोग चुके हैं, भोग रहे हैं। हाँ। 3-4 साल से भोग रहे हैं, एकदम कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है। मोदी जी का चाय अच्छा नहीं लगा? कुछ नहीं अच्छा है, हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब बेकार बात है, सब हाँ, एकदम बेकार बात है, बेकार बात। ये एकदम बेकार बात है। क्या चाय अच्छा नहीं लगा? वो पान खाली अच्छा लग रहा 10 साल में कोई काम कर तो आज पूरे हिंदुस्तान जनता परेशान आने रहती है। है। अब हिंदुस्तान का हर जनता एकदम परेशान है रोजगार में, कोई का रोजगार नहीं चल रहा है। हाँ, तो इस बार नहीं समझ आ रहा, आप मोहल्ले में जाए घूम के देख लीजिए कि कारखाना बंद है कि नहीं। देखिए, हाँ बोलिए। 10 साल पहले हमारे घर में 420 रुपए का सिलेंडर आता था। हाँ, आज 10 साल में रावण ने ऐसा कार्य किया कि 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। 1000 रुपए का? 1000 रुपए हाथ का। का है, बार बार जोड़ रहे इसलिए हैं। जोड़ रहे हैं। हाँ। 12 पास करके और ग्रेजुएट करके लड़का नौकरी प्राइवेट करने जा रहा है तो 8000 रुपए महीने की नौकरी मिल रही है हाँ। और सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम करना है। हाँ, तो कह रहे हैं, जो देखे आप नहीं सुन रहे हैं, कह रहे विष्णु के अवतार है मोदी जी, आप कह रहे रावण है। अगर वो विष्णु के अवतार मोदी जी कह रहे हैं ना, हाँ। तो विष्णु भगवान नहीं कहते थे कि हम विष्णु के अवतार हैं। हाँ। भरोसा वो नहीं देख है। के समझ में आ जाता था हाँ। कि ये बारह के अवतार है, हाँ। ये राक्षसों का नाश करेंगे। तो मतलब हाँ। इस बार हाथ जोड़ रहे हैं वो हाँ, प्रधानमंत्री हाँ, से। हाँ, माफ कर दीजिए। हाँ, माफ कर दीजिए। अब 10 साल हो गया, जाइए जाइए। जाइए। कहाँ जा रहे, भेजना चाह रहे हैं? वो जाए गुजरात फिर। गुजरात। कह रहे गांव अब तो उनकी उम्र हो गई। हाँ। अब तो उनको सपोर्ट में रहना चाहिए कि भारत को किस तरह से विकास के रास्ते ले जाया जाए, अपना माइंड दे। कह रहे माँ गंगा ने बुलाया है हमको। माँ गंगा ने बुलाया था, 3-4 बार आए, स्नान नहीं किए। हाँ। उसके बाद जब आए तो स्नान किए। हाँ। तो जब उनको यही नहीं मालूम कि पहले बार में ही आके स्नान करके उनसे प्रेम लेना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके घर निमंत्रण जाए, पता चले आप आए, लड़की की शादी है, ठीक है, आप भोजन नहीं करेंगे लेकिन पानी तो पी के जाएंगे। मतलब हाथ जोड़ ले रहे हैं ना ये आप, हाँ। कि जाइए मोदी जी इस बार। आप लोग हाथ जोड़ रहे हैं, सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं। हार्ट अटैक के मरीज, कई बच्चे हार्ट अटैक के मरीज हो गए। हाँ। कई बूढ़े जो है अपने ब्लड को थक्कों को देख करके अचंभित हो जा रहे हैं कि हम भी कहीं ना कोरोना टीका से आज अब विदा हो जाए। अच्छा, एक बात कही बाबा, टीका लगाए हुए हैं आप, मौलाना साहब दाढ़ी रखे हुए जी, जी, हैं, जी। पूरा देश में इतना नफरत का माहौल है जी जी। कि हिंदू मुस्लिम हर बात पे हिंदू मुसलमान हो रहा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं हम लोग बनारस से? तो इनके घर से ही खाते हैं। हाँ। ये हमारे घर आकर के होली में टीका भी लगाते हैं, गले भी मिलते हैं। हाँ। लेकिन राजनीतिक ऐसा खिचड़ी बन गया है हाँ। कि जो हिंदू भाई गले मिल के कहता था ईद मुबारक हो, हाँ। और वो कहता है यार हम मोदी के नहीं हैं, हाँ। इसलिए आप गले मिल लिया जाए, हाँ। ताकि मन में भय न रहे कि हम मोदी के व्यक्ति हैं। मोदी के हिंदू अलग है, आम हिंदू अलग है। और मोदी के हिंदू जो हैं हाँ। वो कहते हैं कि राम जी आएंगे, हाँ। और जो हिंदू सनातनी है वो तो कहते हैं राम जी के आने के कई वर्षों बाद हम आए हैं। हाँ। तो हम कहाँ से उनकी उम्र को निर्धारित करते कि 15 वर्ष के राम की हम मूर्ति का जो है प्राण प्रतिष्ठान कर रहे हैं। हाँ। तो वो राम जो आराध्य है हमारे, वो सुन करके आपको हटाएंगे नहीं। तो अलग है मतलब है। तो माइंड अलग है। हाँ सर, आप किस तरह सोच रहे हैं? पूरे देश में जो माहौल है। तो ये राम जी की ये बात ने की है हमारे बड़े भाईजान ने, हाँ। और ये राम जी तो हमको लग रहा है कि ये पहले से नहीं, ये जब से मोदी आए हुए हैं तब से ये राम जी आए। हाँ, नए वाले राम जी। क्योंकि राम जी का हाथ ये पकड़ के अयोध्या में जो चल रहे थे, हाँ। तो इसका मतलब है कि राम जी जो कि पहले से नहीं, राम जी को इन्होंने पैदा किया। हाँ। इसका अरे तो इंसाफ यही- दिलवाए हैं, बोले हम पहले अरे से। इंसाफ क्या दिलवाएंगे? तो ये तो दुनिया को जो है कि जो यहाँ के नागरिक हैं वो तो एकदम देश से एकदम टूट चुके हैं और एकदम जो परेशान है मतलब। परेशान हो चुके हैं। मुसलमान क्या सोच रहे हैं इस बार, किधर जाइएगा? नहीं, मुसलमान देखिए, हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ एक चीज जानते हैं कि हम लोग एक ही इंसान है, इंसान एक ही मिट्टी से हम लोग बने हुए हैं। हाँ। ये मेरे घर आएंगे सेवई पियेंगे, हम इनके घर जाएंगे पानी पियेंगे। हाँ। इनके टोपी मेरे सर पे, मेरी टोपी इनके सर पे। हम लोग हिंदू मुस्लिम में हम लोग के इनमें है ही नहीं है। हाँ।
रही सवाल जो बीजेपी के जो मोदी के कार्यकर्ता हैं वो हिंदू और मुस्लिम करे, और हकीकत अगर देखा जाए तो ये जो है कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, ये तो इनका एक राजनीति का एक पहलू है।